सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने पहले अपने चैनल के माध्यम से एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें NPCIL काकरा पार्क की जो अभी हाल में वैकेंसी आई थी उसके एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था और अभी आज उसका फुल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस फुल नोटिस में उसमें कितनी वैकेंसी है, उसका लास्ट डेट कब से कब तक है और उसकी एज की जो लिमिट है कितनी है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। और पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा उसके बारे में देखते हैं। पूरे नोटिफिकेशन में पूरा दिया गया है कि पेपर किस तरीके से होगा, पेपर ऑफलाइन होगा या पेपर ऑनलाइन होगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं टोटल। सबसे पहले तो इसका जो आवेदन का डेट है वो आवेदन का डेट इसका स्टार्ट है 28 तारीख से और फॉर्म जो भरा जाएगा 28/5/2025 सुबह 10 बजे से फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है 17 जून 2025 तक फॉर्म को ऑनलाइन भरा जा सकता है। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं कुल कितनी वैकेंसी है। तो इसमें जो कैटेगरी फर्स्ट वालों की वैकेंसी है जिसमें आते हैं हमारे डिप्लोमा वाले आते हैं, तो इनकी जो वैकेंसी है वो टोटल 11 वैकेंसी है। उसमें भी अलग अलग है, कुछ मैकेनिकल का है, कुछ इलेक्ट्रिकल का है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का है। तो बाकी चीज़ें भी नीचे जा कर के हम लोग देख लेंगे कि क्या बोलते हैं कि ट्रेड वाइज या ब्रांच वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जाके देखेंगे तो हम जो कैटेगरी सेकेंड की वैकेंसी है जिसमें प्लांट ऑपरेटर और जितने भी ITI की ट्रेडें आती हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, इन सारों का जो है पोस्ट वो टोटल 166 पोस्ट है। बाकी नीचे जाने पे ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज जो पोस्ट होगा उनका बंटवारा किया गया है, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो चलिए नीचे आके देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए है। मैकेनिकल की टोटल 2 वैकेंसी है, एक है OBC में और एक है जनरल की वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की इसी प्रकार 2 वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, इधर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट वालों की। और नीचे जो वैकेंसी है एक कैटेगरी सेकेंड वालों की इतनी वैकेंसी है टोटल, जिसमें प्लांट ऑपरेटर हैं जिनका 95 है, फिटर है 20 है, इलेक्ट्रीशियन है 16 है, इलेक्ट्रॉनिक से 12 है, इंस्ट्रूमेंट्स 12 है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, AC मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ़ीटर की कितनी वैकेंसी है। फ़ीटर की जो हम लोग की वैकेंसी है इसमें टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें से हम आगे देखते हैं। इधर जो जनरल की वैकेंसी है फ़ीटर की 8 है। उसके बाद OBC की जो वैकेंसी है फ़ीटर में वो टोटल 6 वैकेंसी है, ठीक। इसी प्रकार बाकी जितनी भी ट्रेडें हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, AC मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सारे ट्रेडों के कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी और कैटेगरी वाइज इधर निर्धारित कर दिया गया है। बाकी अब नीचे चल के देखते हैं हम लोग इसकी एज का क्या है, एज लिमिट कितनी है, ठीक। ट्रेनिंग कितने दिनों का है, ट्रेनिंग के दौरान कितने पैसे मिलते हैं स्टाइपेंड के रूप में, ठीक है। तो हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए नीचे जाने के बाद सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे अगर कैटेगरी फर्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग या जो डिप्लोमा धारक हैं उनका क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तालिका फर्स्ट D में उल्लिखित विधा में कम से कम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा SSC HSC के बाद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसी प्रकार यह कैटेगरी फर्स्ट का है। फिर नीचे जब हम लोग आगे देखते हैं कैटेगरी सेकंड की है, तो कैटेगरी सेकंड में क्या है, प्लांट ऑपरेटर है और कैटेगरी सेकंड में मेंटेनर है। तो प्लांट ऑपरेटर का क्या है कि इनका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के साथ HSSC 10+2 मतलब इंटर अथवा ISCC में न्यूनतम पूर्ण योग 50% अंक होने चाहिए। मतलब इनका कम से कम न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं। और जो प्लांट ऑपरेटर है इनमें कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी के एक विषय के रूप में होना चाहिए। मतलब इंटर में कम से कम इंग्लिश तो होना ही चाहिए, ये इंग्लिश एकदम अनिवार्य है। उसके बाद फिर नीचे जाके देखते हैं जो मेंटेनर है। मेंटेनर क्या है कि 2 वर्षीय ITI होना चाहिए, जो वो चाहे SCVT से हो, ITI इन लोग का चाहे SCVT हो या NCVT हो, दोनों ITI मान्य होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि केवल NCVT लेते हैं लेकिन SCVT को नहीं लेते हैं। लेकिन NPCIL एक ऐसी संस्था है जहाँ पे SCVT और NCVT दोनों को लिया जाता है। और इसमें जो 1 साल वाले जो ट्रेडें हैं जैसे वेल्डर हो गया, उनका ITI के साथ साथ 1 साल का ITI होना चाहिए, प्लस उसके साथ उनका अप्रेंटिस भी होना चाहिए।
वो जब तक उनका अप्रेंटिस नहीं रहेगा तब तक मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनको 1 साल का अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 1 साल वाले ट्रेडें हैं जितनी भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आके देखते हैं अब इसमें एज का क्या है लिमिट। ये सब चीज़ें देखिए वहीं दिया गया है कि जो सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान क्या क्या है। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अब नीचे देखिए हम लोग सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो हमें स्टाइपेंड दिया जाता है। जो कैटेगरी फर्स्ट वाले होते हैं उनको दिया जाता है। उनकी जो पूरी प्रशिक्षण की अवधि होती है वो 18 महीने की होती है। और इस 18 महीने के दौरान जो एक वर्ष मतलब फर्स्ट पहला साल होता है उसमें उन्हें 24,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और जो उसके बाद बचा हुआ उनका जो अगला 6 महीने बचे होते हैं उसमें उनको 26,000 प्रति माह दिया जाता है। और उनको एक मुश्त साल भर में एक बार पुस्तक के लिए भत्ता 3,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। इसके बाद जो आते हैं कैटेगरी सेकंड वाले प्लांट ऑपरेटर होते हैं और मेंटेनर होते हैं। इनका प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष के लिए होता है। इनको पहले साल 22,000 रुपये दिया जाता है, पहले साल 20,000 रुपये दिया जाता है और दूसरे साल 22,000 दिया जाता है। और इनको भी पुस्तक के लिए एक मुश्त 3,000 रुपये दे दिया जाता है। अब बात करते हैं नीचे बॉन्ड की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NPCIL क्या है कि इसमें एक बॉन्ड भरवाया जाता है। और जब कभी अगर आप 5 साल के अंदर छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड के रूप में पैसा वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम जितना भी पैसा मिला रहेगा वो पूरा पैसा प्लस उसमें कुछ उसका और पैसे के साथ उसका कुछ ब्याज जोड़ के उसको वहाँ पे बॉन्ड भर के तभी आप छोड़ सकते हैं। तो जिसमें जो हमारा मेंटेनर होता है कैटेगरी सेकंड वाला उसको 5,07,000 रुपये देना रहता है। ठीक, और जो कैटेगरी फर्स्ट वाले हैं उनको 4,47,000 रुपये का टोटल बॉन्ड इनका रहता है। उसके बाद जो हम लोग सैलरी की बात करें तो जो कैटेगरी फर्स्ट वाले होते हैं उनको लेवल 6 की सैलरी देता है। उनका बेसिक 35,400 है। और जो टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर हैं इनकी बेसिक जो है लेवल 3 की सैलरी, इनकी बेसिक 21,700 है। बाकी जो DA मिलता है, DO इनका मिलेगा 55% DA मिलेगा। तो कुल लगभग सैलरी जो जोड़ के प्लस इसमें क्या होता है NPCIL में कि अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम मेंटेनर की बात करते हैं, जो टेक्नीशियन मेंटेनर होते हैं और प्लांट ऑपरेटर होते हैं, इनकी सैलरी लगभग इनकी 38,000 से लगभग 42,000 के आसपास तक बन जाती है नॉर्मल सैलरी। बाकी अगर बात किया जाए इसमें तो जो अलाउंसेस जोड़ते हैं तो वो शिफ्ट के ऊपर होता है। ये सब ट्रेनिंग के बाद की सैलरी है, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी इसमें सैलरी में देखिए परिवहन भत्ता है, मकान किराया, साइड लोकेशन का अलग मिलता है, व्यवसायिक भत्ता है, छुट्टी यात्रा भत्ता मिलता है। इसके बाद इनकी देखिए सबसे बड़ी आयु की जब बात करते हैं तो कैटेगरी फर्स्ट वाली है उसकी जो जनरल एज होती है 18 से 25 साल है। और जो कैटेगरी सेकंड वाले हैं उनकी 18 से 24 साल है। और उनका कैटेगरी वाइज जो सेंट्रल का है छूट मिलता है। जैसे अगर SC के हैं तो उनको 5 वर्ष का मिलता है, OBC हैं तो उनको 3 वर्ष मिलता है, ST हैं उन्हें 5 वर्ष मिलता है। तो इस प्रकार बाकी छूट के हिसाब से मिल सकता है आपको। शायद के नीचे दिया गया है अनुसूचित जाति 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष। बाकी अगर जो विकलांग है उन्हें 10 वर्ष का मिलता है, OBC के विकलांग उन्हें 15 वर्ष का, ऐसे बाकी चीज़ें मिलती है। आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें कुछ जो एक फ़िज़िकल मेंटेन रखा जाता है। तो फिज़िकल में हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और जो न्यूनतम वेट होना चाहिए वो 45.5 kg होना चाहिए। ये दोनों के लिए आता है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड दोनों के लिए इतना न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम वज़न इतनी होनी चाहिए। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो होगा वो ऑनलाइन होगा आपकी बार। इसके पहले जो पिछली बार पेपर हुआ था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था पेपर, जिसमें पेपर ऑफलाइन NPCIL का जो कॉलोनी है वहीं पे किया गया था। लेकिन अबकी बार पेपर ऑनलाइन होगा, अबकी बार सेंटर ऑनलाइन बनाया जाएगा। और वो पेपर ऑनलाइन अलग अलग सेंटरों पे गुजरात में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सेंटरों पे इस बार पेपर होगा। इसमें बात करते हैं अगर हम लोग कैटेगरी सेकंड मेंटेनर का, तो उसका सबसे पहले तो प्रारंभिक पेपर होगा स्टेज फर्स्ट। उसके बाद उसको जो क्वालिफाई करेगा वो स्टेज सेकंड पेपर होगा। उसके बाद स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड के बाद फिर उसमें जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में 1:5 के पद बुलाए, मतलब एक पद पे 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए।
बाकी नीचे सब आप लोग फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इस पेपर का दिया है क्या क्या है। और नीचे देखिए एडवांस परीक्षा का जो स्टेज 2 में कितने क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ें इधर दिया है। 150 क्वेश्चन रहेगा। इधर देखिए दिया है स्किल टेस्ट जो होगा वो गो और नो गो के सिद्धांत पे होगा, उसको केवल क्वालिफाई करना रहता है, या आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो बोलते हैं स्किल टेस्ट का जो होता है वो कहीं पे इंटरव्यू लिया जाता है, कहीं पे जॉब बनवा के चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसको केवल गो और नो गो के बेसिस पे होता है स्किल टेस्ट। बाकी अगर आप पेपर की बात करते हैं तो नीचे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस दिया होगा क्या क्या है, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने का जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए 150 रुपये है और कैटेगरी सेकंड वालों के लिए 100 रुपये है, जिसमें ये केवल ओबीसी और जनरल के लिए, बाकी SC ST को फ्री है, उसमें उनका कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी यात्रा भत्ता जो TA होता है वो SC ST के लिए, TA का जितना आपका खर्चा रहता है वो पैसा दिया जाता है, केवल SC ST के लिए है। और बाकी प्रतिशत सूची का जो वेट लिस्ट रखा जाता है उनके लिए है। नीचे अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। नीचे सिलेबस दिया होगा कितने क्वेश्चन आने हैं स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में, अधिक दिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। स्टेज फर्स्ट में जो होते हैं 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और स्टेज 2 में देखिए यहाँ पे दिया है, स्टेज फर्स्ट में कितने हैं टोटल, इनका कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए का है। और स्टेज थर्ड इधर देखिए, स्टेज फर्स्ट को 40% लाना होगा, और जो ओबीसी वाले हैं जनरल वालों को 40%, ओबीसी वालों को 30%। स्टेज सेकंड में भी सेम वही है, स्टेज सेकंड में 150 अंक की होगी, जो 50 क्वेश्चन रहती है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और 1 नंबर का माइनस मार्किंग भी रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक। और जो हमारी मेरिट बनती है वो सेकंड के हिसाब से बनती है मेरिट। चलिए बाकी ठीक है।